Hello students, welcome to Epic Education. Today I will cover the topic levels of management. In this there are three levels of management. First is top level management, middle level management and lower level management. So one by one I will cover in detail. So let us understand this chart first. There are two terms. Let us understand first authority and accountability. There are two arrows which are moving in opposite direction. One is moving downward and one is moving upward. देखिए स्टूडेंट्स, अथॉरिटी का एरो डाउनवर्ड क्यों है इसको समझना. अथॉरिटी क्या होती है? पावर. पावर किसके पास होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है. टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ द पावर टू गिव इंस्ट्रक्शंस, टू गिव ऑर्डर्स टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पावर होती है कि वो इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स दे सकते हैं किसको? मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को. दैट इज़ वाई वी कैन से अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट, हैंस दिस एरो इज डाउनवर्ड. नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? आंसरेबिलिटी, जिसको हम जवाबदेही बोल सकते हैं. अब आंसरेबिलिटी किसकी होगी? बॉटम लेवल की आंसरेबिलिटी होगी. किसको? टॉप लेवल को. आप खुद देखिए कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट अगर काम कर रहे हैं तो उनको आंसर किसको करना पड़ेगा? टॉप लेवल को आंसर करना पड़ेगा. दिस इज अकाउंटेबिलिटी. सो अकाउंटेबिलिटी मूव्स फ्रॉम बॉटम लेवल मैनेजमेंट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, hence this arrow is upward. Now let us understand who all are included in top level management, middle level management and lower level management. So let us understand. See, in top level management there are board of directors, chairman, general manager, president, vice president, chief executive officer, chief financial officer and chief operating officer. देखिए इसमें सारे जो पोजीशन होती है वो ऑफिसर लेवल की होती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, और इनका बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी मैनेजमेंट में, बिकॉज दे आर द डिसीजन मेकिंग पावर. इनके पास पूरी डिसीजन मेकिंग पावर होती हैं. दे आर द एक्चुअल डिसीजन मेकर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये इनका एक डिसीजन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा सकता है और इनका एक रॉन्ग डिसीजन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉइल कर सकता है. सो दे आर वेरी क्रूशियल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. देखिए आपने बहुत बार सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी हैज़ टेकन दिस डिसीजन और टेकन दिस डिसीजन टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट. मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस पर्टिकुलर कंपनी के एक नया डिसीजन लिया है कि हम न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे. तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? हु आर दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? दे आर टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, जो डिसीजन ले सकते हैं. राइट. सो वी कैन से इन टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑल दोज ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड हु हैव द डिसीजन मेकिंग पावर. नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन से पर्सन्स इंक्लूड होते हैं? इट इंक्लूड्स परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर. वी कैन से ऑल द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड डिविजनल मैनेजर्स आर इंक्लूडेड इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट. डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कैसे? देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, बिकॉज सारा काम एक सिंगल डिपार्टमेंट नहीं कर सकता. सो आवर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन हेड. हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक मैनेजर होता है या फिर हेड होता है. एक पर्टिकुलर पर्सन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकता, चला नहीं सकता. सो दैट इज़ वाई देयर आर वेरियस मैनेजर्स: परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. एक चीज़ याद रखना, आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो, CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विच इज़ इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, बट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़ इंक्लूडेड इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट. सो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना. नेक्स्ट इज प्लांट सुपरिंटेंडेंट, डिविजनल हेड्स एंड डिपार्टमेंट हेड्स. ये सारे किस में इंक्लूड होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं. नाउ लास्ट इज सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल मैनेजमेंट. लास्ट लेवल, इसको हम लो लेवल मैनेजमेंट में बोलते हैं. इसमें कौन इंक्लूड होते हैं? सुपरवाइजर्स, सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव.
देखिए सुपरवाइज़र्स कौन होते हैं? सुपरवाइज़र्स होते हैं जो वर्कर्स के ऊपर काम करते हैं और जो वर्कर्स का वर्क देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं वेदर वर्कर्स आर डूइंग गुड और नॉट, राइट? सो अब ये था हमारा 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कि कौन कौन से पर्सन्स इसमें इंक्लूड होते हैं। एक आता है लास्ट, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये लास्ट मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसको मैं शेड कर रही हूँ। ये है प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया कौन सा होता है? जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं। ये जो तीनों पार्ट था ये था मैनेजरियल लेवल का, और ये जो लास्ट पार्ट है विच इज़ शेडेड, दैट रीजन इज़ प्लेटफॉर्म एरिया। आई कैन से दिस नॉन मैनेजरियल लेवल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन मैनेजरियल लेवल। ये प्लेटफॉर्म एरिया है जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं, मीन्स जहाँ सुपरवाइजर्स के अंडर में वर्कर्स काम करते हैं उसको हम नॉन मैनेजरियल लेवल बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ये देखा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, हु आर द पर्सन्स हु आर इंक्लूडेड इन these levels. So now I will cover further top level management, middle level management and lower level management in further videos. So thank you so much students. I hope you like this video. Thank you for watching and stay tuned for us for the upcoming videos. I will cover the whole syllabus of business studies, so stay in touch with us. Thank you.